हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भूकंप के बारे में। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप में तीन तरह के कंपन होते हैं। पहला है प्राथमिक अथवा पी तरंगे, प्राइमरी और पी वेव्स। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है, यानी हर एक माध्यम से, ठोस द्रव गैस। इनकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे यह तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। अपनाया गया मार्ग क्या कहलाता है? नतोदर कहलाता है। यह ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जिनके कारण यह चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। द्वितीय अथवा एस तरंगे, सेकेंडरी वेव्स, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं। औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड इनका होता है। सतही अथवा एल तरंगे, सरफेस और एल वेव्स, इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। किन्हें? एल तरंगों को। इन तरंगों की खोज एच.डी. लब ने की थी, इसलिए इन्हें कई बार लब वेव्स भी कहते हैं के नाम से पुकारा जाता है। इन्हें लब वेव्स भी कहते हैं, यानी एल वेव्स को लब वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी खोज किसने की थी? एच.डी. लब ने की थी। इनका अन्य नाम आर वेव्स यानी रे लाइट वेव्स है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। इनकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड हैं। सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। सतही तरंगें क्या होती हैं? अत्यधिक विनाशकारी होती है। पूछा जाता है कौन सी तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती हैं, तो सतही तरंगें या यल तरंगें जो है अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है, नापा जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। पहला, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है व कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं। केवल प्राथमिक तरंगें ही जो है पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहां पर उनका वेग कम होता है। आगे देख लेते हैं। गौड़ तरंगे द्रव्य पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। गौड़ तरंगे क्या होती हैं? द्रव्य पदार्थ में से नहीं गुजर सकती हैं। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। एल तरंगे कहाँ चलती हैं? केवल धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपरावर्तित होती हैं। परावर्तित तथा अपरावर्तित होती हैं। ठीक है, जैसे विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगें क्या करती हैं? परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। केंद्र देख लेते हैं। भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के उद्भव स्थान को, जहाँ से उत्पन्न होता है, उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट PSL तीनों प्रकार की तरंगें पहुँचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तथा P तथा S तरंगें पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर S तरंगें लुप्त हो जाती हैं तथा P तरंगें अपवर्तित हो जाती हैं। अपवर्तित हो जाती हैं मतलब क्या कह रहे हैं? एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं। जो कोर भाग था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पृथ्वी के आंतरिक संरचना पढ़ाया था, जिसमें सबसे निचला भाग जो है कोर पढ़ाया था, जिसमें कोर, जब ये तरंगें कोर के पास पहुंचती हैं तो ये क्या होती हैं? एस तरंगें विलुप्त हो जाती हैं और पी तरंगें क्या होती हैं? अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र, शैडो जोन कहा जाता है। इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? शैडो जोन कहा जाता है। अधिकेंद्र, एपिसेंटर, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर
पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचेंगी? पी तरंगे। अतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। अतः सागरीय भूकंपों द्वारा, जो सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरें होती हैं उसको जापान में क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इनके 3 स्केल हैं, राशि फेरल स्केल, दूसरा मर्केली स्केल। पहला है राशि फेरल स्केल, ठीक है, फिर दूसरा है मर्केली स्केल, मर्केली स्केल, तीसरा है रिएक्टर स्केल। अब रिएक्टर स्केल देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता तथा ऊर्जा मापने वाली रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया था। यानी जो रिक्टर स्केल है इसका जो है इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था चार्ल्स रिक्टर ने किया था। कब किया था? 1935 में किया था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है या रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। यानी अगर 2.0 तथा 3.0 की तीव्रता का अर्थ, मतलब अगर 2.0 और 3.0 जो है, अगर इस मतलब हम देख रहे हैं कि इस तीव्रता का भूकंप है तो वो हल्का भूकंप माना जाएगा। लेकिन अगर 6.2 की तीव्रता का भूकंप है तो उसे तीव्र भूकंप माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए या वीडियो की जानकारी जो भी दी गई है वीडियो में वो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।